ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आपने पहले दिन विष्णु पुराण की कथा में सुना कि किस प्रकार से वसुदेव जी की देवकी जी से शादी होती है और कंस उनको जब ले जा रहा था सारथी बन के रथ में, तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी को सुनकर कंस डर के कारण अपने मृत्यु को जानकर देवकी को और वसुदेव जी को कारागृह में बंद कर देता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण की माया, योग माया जो हैं, उनको भगवान नारायण आदेश देते हैं कि आप जाकर इस प्रकार से मृत्युलोक में जन्म लो और वहाँ पर अपनी माया का प्रभाव दिखाओ और मैं भी देवकी जी के गर्भ से जन्म लूँगा। इस प्रकार भगवान का आदेश पाकर योग माया मृत्युलोक में प्रकट होती हैं, आ जाती हैं। अब कथा आगे की। नारायण की कथा इस प्रकार है कि जिस तरह से आपके बाहरी मैल और गंदगी को साबुन और निरमा धोने से दूर कर देते हैं लगाते ही, वैसे ही भगवान नारायण की कथा को सुनते ही आपके आंतरिक मैल और दुर्विकार दूर हो जाते हैं और आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नारायण की परम कल्याणदायिनी कथा का श्रवण अवश्य करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नारायण की बताई हुई बातों को आप सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु ने जैसा कहा था उसके अनुसार ही जगतधात्री योग निद्रा ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थापित किया और 7वें गर्भ को गर्भ से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया योग माया ने। और श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने के लिए अपनी इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के आज्ञानुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु के अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रह तारागण सब अपने ठीक स्थिति में चले गए। ऋतुगण भी मंगल होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेजोमयी देदीप्यमान देवकी जी को कोई भी देख नहीं सकता था। इस प्रकार से उनके अंदर तेज आ गया, देवकी जी के अंदर। देवकी जी उस तेज को देखकर भगवान विष्णु का ध्यान करके स्तुति करने लगती हैं और देवता भी देवकी जी का स्तुति गान करने लगते हैं कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही विद्या और आकाश स्थिता ज्योति हैं। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए आपने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली, जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है, उस प्रभु को तू अपने गर्भ में धारण कर। ऐसी प्रार्थना सब देवकी जी से देवतागण करने लगते हैं। भक्तों, इस कथा को पराशर जी मैत्रेय जी से सुना रहे हैं। जो विष्णु पुराण हमारा ग्रंथ है, इसमें जो कथा सुनाई जा रही है, पराशर जी सुना रहे हैं मैत्रेय जी को। वही कथा आप लोगों को मैं अक्षरशः सुना रहा हूँ, जिससे प्रभु की कृपा आप लोगों को प्राप्त होती रहे और आप लोगों का कल्याण होता रहे। देवताओं से इस प्रकार की स्थिति को सुनकर देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को, भगवान श्री कृष्ण को गर्भ में धारण किया। भक्तों, तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा सूर्यदेव का अभिवादन स्वीकार किया। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन
संपूर्ण जगत को प्रसन्न करने वाला हुआ। वह दिन आ गया जिस दिन प्रभु का जन्म हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गई तथा नदियाँ अत्यंत स्वच्छ हो गई। भगवान के जन्म लेते ही समुद्रगण घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प वर्षा करने लगे भक्तों, तथा शांत हुए यज्ञ की अग्नि भी स्वतः ही प्रज्वलित हो उठी। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान श्री जनार्दन के अभिभूत होकर पुष्प वर्षा करते हुए मेघ मंद मंद गर्जना करने लगे। और वसुदेव जी ने देखा कि कमल के समान आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख वसुदेव जी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत होने के कारण भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। वसुदेव जी बोले, हे देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप को छोड़ दीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस गृह में अवतार ले लिए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी भी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं, तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव हम पर प्रसन्न हों। हे सर्वात्मा, आप अपने इस चतुर्भुज रूप छोड़ दीजिए। यह राक्षस अंश से उत्पन्न होने वाला जो कंस है, आपके इस अवतार का वृत्तांत न जानने पाए कि आप यहाँ पर जन्म ले लिए हैं। इस तरह से देवकी जी प्रभु के आगे प्रार्थना करती हैं भक्तों। तब श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मेरे लिए प्रार्थना की थी कि आप मेरे पुत्र के रूप में एक बार जन्म लें, आज मैं उसी कारण से अपने दिए हुए वचन के अनुसार आपके गर्भ में जन्म लिया है, से आपकी वह कामना पूर्ण हो गई है। पराशर जी मैत्रेय जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान नारायण मौन हो गए और छोटा सा बच्चे का रूप बना लिया, जिससे वासुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर कारागृह से बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह के रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से, माया के प्रभाव से सब अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा भयंकर होने लगी, मेघों की जल राशि भयंकर बारिश होने लगी। अपने फणों से उस वर्षा को रोकने के लिए शेषनाग जी भी प्रकट हो गए और पीछे पीछे शेषनाग चल दिए, इस प्रकार से जैसे छाता कोई ले रखा हो। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों को उठाती हुई यमुना जी के अंदर प्रवेश किया। यमुना जी भी अधीर हो गई भगवान के चरण को छूने के लिए और बार बार उफान मार रही थी। भगवान ने देखा कि यमुना जी बहुत ज़्यादा उफान मार रही हैं, तो धीरे से टोकरी से अपना पैर नीचे निकाल दिया। चरण स्पर्श होते ही यमुना जी बिल्कुल घुटने तक का जल चला गया यमुना जी का, और वहाँ से वसुदेव जी
आराम से पूरी यमुना जी को पार कर लेते हैं। वसुदेव जी वहाँ पर यमुना जी के तट पर कंस को कर देने आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर उसी में यशोदा जी भी मोहित हो गई हैं योग निद्रा के प्रभाव से। यशोदा ने भी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिवान वसुदेव जी उस बालक को लिए हुए यशोदा जी के पास पहुंच जाते हैं और यशोदा जी की जो कन्या उत्पन्न हुई थी उस कन्या को वसुदेव जी ले लेते हैं और अपने पुत्र को यशोदा जी के पास रख देते हैं और गृह से यशोदा जी के घर से चले जाते हैं। जब यशोदा जी जगती हैं और देखा कि उन्होंने एक नील कमल के समान पुत्र को जन्म दिया है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। इधर वसुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी जी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्वत सब एकदम जैसे पहले था वैसे सब स्थित हो जाता है। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर जैसे ही वो सुलाते हैं बच्ची को तो रोने लगती है और कारागृह के जितने भी रक्षक रहते हैं सब तुरंत ही चौंक कर उठ जाते हैं। माया का प्रभाव खत्म हो जाता है और सब सहसा उठ खड़े होते हैं और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृत्तांत दौड़कर कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत ही जाकर देवकी से उस कन्या को छीन लेता है। देवकी रुधिर कंठ से रोती रही, छोड़ो छोड़ो ऐसा कहकर रोकने पर भी कंस ने बालिका को पकड़ लिया और उसे एक पत्थर पर शिला पर पटक दिया। कंस के पटकते ही वह कन्या आकाश में चली गई और उसके 8 हाथ उत्पन्न हो गए, 8 भुजाएं हो गई, 8 भुजाओं को धारण कर लिया कन्या। तब ऊंचे स्वर से कन्या हंसती हुई कंस से कहने लगी, क्रोध में भरकर, अरे कंस, तूने मुझे पटक दिया, तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व जो हरि हैं तुम्हारे काल नेमी रूप पूर्व में भी तुम्हारे काल थे, वही इस बार भी तुम्हारे काल हैं। ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का कोई उपाय कर। ऐसा कह वह दिव्य विभूषित तथा सिद्ध गणों द्वारा स्तुति की जाती हुई, देवताओं के द्वारा स्तुति की जाती हुई कंस के देखते देखते ही आकाश मार्ग में चली गई। भक्तों, आज ये परम कल्याणदायिनी कथा दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय विष्णु पुराण का आप लोगों को सुनाया। कथा अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी इसी तरह की परम मंगलदायिनी कथा आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा करें, उससे प्रभु का नाम हो जाता है जपना। एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम होता है उससे नारायण की कृपा अवश्य ही होती है, इसमें संदेह नहीं। आप लोग इसी तरह से कथा का श्रवण करते रहें और प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।